Dear students, today I shall teach you rest part of chapter number 2, Lost Spring. This is the fourth video of this chapter. Savita, a young girl in a draped pink dress, sits alongside an elderly woman. सविता नाम की एक लड़की जो फीके कलर की पिंक ड्रेस पहने हुए बैठी है एक बुजुर्ग महिला के साथ सोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास जो कांच के टुकड़ों को टाँके लगा करके जोड़ रही है. एज हर हैंड्स move mechanically like the tongs of a machine, और उसके हाथ मशीन के एक चिमटे की तरह यांत्रिक ढंग से चल रहे हैं. आई वंडर, मैं सोचती हूँ, इफ सी नोज, कि क्या वह जानती है द सैंक्टिटी ऑफ द बेंगल्स, इन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में. सी हेल्प्स में, जिनको बनाने में वह सहायता करती है. इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमेन सुहाग, ये एक भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक हैं ये चूड़ियाँ. ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और विवाह में ये बहुत पवित्र हैं, शुभ मानी जाती हैं. इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे, और इस लड़की को उस समय जानकारी होगी एक दिन अचानक, व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद अ रेड वेल, जब इसके सर को एक लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा. हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, और मेहंदी से उसके हाथ लाल कर दिए जाएंगे. एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और ये लाल चूड़ियाँ उसकी कलाई में पहना दी जाएंगी. सी विल देन बिकम अ ब्राइड, और उस समय वह एक दुल्हन बन जाएगी. लाइक द ओल्ड वूमेन बिसाइड हर, ठीक अपने पास बैठी उस बुज़ुर्ग महिला की तरह, हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, जो बहुत वर्षों पहले दुल्हन बनी थी. सी स्टिल हैज़ बेंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसकी कलाई पर, उस बुजुर्ग महिला की कलाई पर आज भी चूड़ियाँ हैं. बट नो लाइट्स इन हर आइज, लेकिन अब उसकी आँखों में रोशनी नहीं है. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. सी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, जॉय से, आनंद से वंचित आवाज़ में वह महिला कहती है कि पूरे जीवन में उन्होंने शेर भर खाना भी नहीं खाया. शेर जो है वो एक यूनिट है वेट की, जिसे हम आधा किलो कहते हैं. पुराने ज़माने में आधा किलो को शेर भर कहा जाता था. शी हैज़ नॉट enjoyed even one full meal in her entire lifetime, और उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी भरपेट भोजन के खाने का आनंद नहीं लिया. दैट्स व्हाई शी हैज़ रीप्ड, और यही है उसके पूरे जीवन की कमाई. हर हस्बैंड, उसका पति, एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति, विद अ फ्लोविंग बियर्ड सेज, जिसकी दाढ़ी लहराती है, वह कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स,
मैं चूड़ियों के सिवाय कुछ नहीं जानता हूँ। All I have done is make a house for the family to live in। और अपने जीवन में मैं जो कुछ भी कर पाया हूँ केवल वह यह है कि मैं अपने परिवार के रहने के लिए एक घर बना पाया हूँ। Hearing उसकी बात सुनकर one wonders if she has achieved what many have failed in their lifetime। कोई भी व्यक्ति सोच सकता है कि उसने वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया है जिसको पाने में अन्य लोग जीवन भर असफल रहते हैं। He has a roof over his head। उसके सर के ऊपर छत है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles। चूड़ी बनाने के अतिरिक्त कोई दूसरा काम करने के लिए पैसे का ना होना, नॉट इवन इनफ टू ईट, और घर में खाने के लिए पर्याप्त ना होना, इन बातों की जो इन अभाव के कारण रोने की आवाज़ रिंग्स इन एवरी होम, हर एक घर से आती है। द यंग मैन echo the lament of their elders। युवक अपने बुजुर्गों के दुख का रोना रोते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। और ऐसा लगता है फिरोजाबाद में समय के साथ साथ कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो पाए हैं। Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream। वर्षों तक मस्तिष्क को सुन्न कर देने वाला कठिन परिश्रम ने इनकी स्वप्न देखने और किसी और काम को पहल करने की, किसी और काम को शुरू करने की सामर्थ्य को मार दिया है। Why not organize yourself into cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen। मैं नवयुवकों के एक ग्रुप से जो दलालों के दुष्चक्र में फंस गया है उनसे पूछती हूँ, उनसे कहती हूँ कि आप संगठित होकर के कोई एक सहकारी संगठन क्यों नहीं बना लेते। Who trapped their fathers and forefathers? जिन्होंने जाल में फंसा रखा था उनके पूर्वजों को भी। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police। यदि हम कोई संगठन बना भी लें तो पुलिस हमें ही पकड़ेगी। बीटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। हमें ही पीटेगी और किसी इलीगल कार्य को करने के जुर्म में हमें ही जेल में बंद कर देगी। दे से वे कहते हैं देयर इज़ नो लीडर एमंग देम। उनमें कोई नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। और कोई ऐसा इंसान नहीं है जो वस्तुओं को विभिन्न तरीके से देखने में, विभिन्न दृष्टिकोण से देखने में उनकी मदद कर सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर।
उनके बुजुर्ग भी, उनके पिता लोग भी उनकी तरह ही थके हुए थे। दे टॉक endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice। वे बातें करते हैं अनंत रूप से एक चक्र में, जो शुरू होता है, जो चलता है, जो प्रारंभ होता है गरीबी से चलकर पहुंचता है वो घृणा पर, और घृणा से फिर पहुंचता है लालच पर, और लालच से चलकर वो समाप्त हो जाता है अन्याय पर। लिसनिंग टू देम, उनकी बातें सुनकर, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, तो मुझे दो भिन्न संसार दिखाई देते हैं। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, एक तो वो परिवार जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और एक जाति का कलंक का जो बोझ जिनके ऊपर है, इन विच दे आर बॉर्न, जिसमें वो पैदा हुए हैं उस जाति का। द अदर अ विशियस सर्किल ऑफ द साहूकार्स, और जो दूसरा है वो है दुष्ट चक्र शाहूकार का। द मिडिल मैन, शाहूकारों का, दलालों का, द पुलिसमैन, सिपाहियों का, द कीपर्स ऑफ लॉ, और कानून के रखवालों का, द ब्यूरोक्राट्स, और सरकारी ऑफिसर्स का, एंड द पॉलिटिशियन, और राजनीतिज्ञों का, राजनेताओं का। Together they have imposed the baggage on the child। इन सब ने मिलकर बच्चे के ऊपर लाद दिया है एक बोझ, that he cannot put down, जिसको वह उतार नहीं सकता है। Before he is aware, और अपने जागरूक होने से पहले ही, चेतना आने से पहले ही, he accept it, वह इसे स्वीकार कर लेता है, एज नेचुरली एज हिज फादर, इतने स्वाभाविक रूप से जैसे कि उसके पिता ने किया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और कुछ और अन्य करने का मतलब, कोई और काम करने का मतलब है हिम्मत करना। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और हिम्मत उनके पालन पोषण का कोई भाग, कोई हिस्सा नहीं है। व्हेन आई सेंस फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, और जब मैं मुकेश के अंदर इस बात की एक झलक देखती हूँ, कुछ और करने की झलक देखती हूँ, आई एम चीयर्ड, तो मुझे खुशी होती है। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वह कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, वह बार बार इस चीज़ को दोहराता है। ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न, वह गैरेज जाएगा और वहाँ पर सीख लेगा मोटर मैकेनिक का काम। बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जब मैं उससे ये कहती हूँ कि गैरेज तो उसके घर से बहुत दूर है, आई विल वॉक, तो वह कहता है, ही इंसिस्ट्स, वह अडिग रहता है अपनी बात पे कि मैं पैदल चला जाऊँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, जब मैं उससे पूछती हूँ कि क्या तुम एक हवाई जहाज़ उड़ाने का सपना भी रखते हो, ही इज़ सडनली साइलेंट, तो वह अचानक शांत हो जाता है। नो नहीं, ही सेज, वह कहता है, स्टेरिंग एट द ग्राउंड, ज़मीन पर देखकर, इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्बारसमेंट, उसकी बुदबुदाहट में एक असमंजस है। दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, जो अभी
पश्चाताप में नहीं बदला है। ही इज कंटेंट, वह संतुष्ट है। एक मोटर मैकेनिक बनने से ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। उसने देखी हैं, वह देखता है बहुत सी कारों को फिरोजाबाद में दौड़ते हुए, लेकिन फिरोजाबाद के ऊपर से हवाई जहाज़ बहुत कम उड़ते हैं। दैट इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। बाय। क्या